ना साडे सड़कां ना रोड बाबा जी, जहाज लेके आ जाओ परोर बाबा जी। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज प्रोर के सवाल जवाब लेकर आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से परमार्थी सेवा टीवी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पहाड़ों की वादियों में बाबा जी का बहुत ही सुंदर खूबसूरत माहौल रहा। संगत की चारों तरफ चहल पहल बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि साल के बाद भंडारा आता है पहाड़ों में, परोर में। जैसे कि आप सभी ने शब्द भी सुना होगा, ना साडे सड़का ना रोड बाबा जी, छेती छेती आ जाओ परोर बाबा जी। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। और आप सभी के साथ आज के सवाल जवाब मैं शेयर ज़रूर करूंगा, लेकिन वो सवाल जवाब शॉर्ट में होंगे। पहले आप सभी से विनती की जाती है कि हमारा चैनल निस्वार्थ सेवा हुआ करता था पहले, अब हमारा परमार्थी सेवा टीवी है। तो मैं आप सभी से बहुत ही तहे दिल से कहता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने उस चैनल से भी ज़्यादा इस चैनल को प्यार दिया। और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अपडेट आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज पाठी साहिब जी ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया और सत्संग में बहुत ही खोल कर हमें समझाया। और उसके बाद बच्चों द्वारा सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। फिर बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम आरंभ किया और उसके बाद बाबा जी ने दर्शन का प्रोग्राम किया। तो पहला जो सवाल किया गया था, बाबा जी आपका बहुत ही शुक्र है कि आपने मुझे सवाल जवाब का मौका दिया। तो उसने कहा कि बाबा जी परमार्थ क्या है। बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ का मतलब है परम का अर्थ। परमार्थ हमारा दायरा छोटा है, इसलिए हमें उस चीज का एहसास नहीं है। बेटा आत्म में राम, राम में आत्म, चिनस गुर विचारा। बेटा आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, लेकिन इस भेद को कोई कोई विरला ही जान सका है। साथ में बाबा जी ने कहा कि बेटा जब तक ध्यान को हम अंतर्मुख नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। फिर उसी भाई साहब ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी जो देवी देवता होते हैं, क्या वह हमारे भजन बंदगी के लायक होते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा भक्ति का मतलब है अंतर्मुख होना। अभी हम भटके हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम भक्ति के लायक नहीं हैं। फिर उसी लड़के ने तीसरा सवाल किया कि बाबा जी हमारी बहुत ही ज्यादा परीक्षा हो रही है, कई बार हिसाब किताब देने में बहुत दिक्कत होती है। बाबा जी हमारे सेंटर में इसी के कारण संगत बहुत कम होती जा रही है। बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हिसाब किताब तो बेटा सबको देना है। बाबा जी कहते हैं, बेटा सहारा होगा ना तो हमारे कर्म जल्दी खत्म हो जाएंगे। बस हमने विनतियां नहीं करनी है, मालिक जो हमारे से कर्म भुगतवा रहा है हमने चुपचाप करके भुगत लेने हैं। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी नदौन जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अभी तो मैं जिंदा हूँ, बड़े सेंटरों में संगत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, इसलिए बड़े सेंटरों में दर्शन दिए जाते हैं। फिर दूसरा सवाल, बाबा जी किस्मत क्या है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जो हमारे कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमारी किस्मत बन जाती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आपने अपने कर्मों का हिसाब कैसे देना है। फिर उसी लड़के ने कहा कि बाबा जी नामदान क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान का मतलब है मालिक से रिश्ता जोड़ना। फिर तीसरा सवाल, बाबा जी सेवादारों के प्यार से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरी दुनिया हो, जब भी ठोकर पड़ती है तो आपके पास चली आती हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी दुनिया तो संगत है, हमने बेटा सीखना है। जब जिंदगी की ठोकर मिलती है फिर हम सीखते हैं। बाबा जी ने कहा, हम फिर सीखते भी नहीं हैं जब हमें ठोकर पड़ती है और घबरा भी जल्दी जाते हैं।
हमने बेटा कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी। दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना। बेटा हमने अपने कर्मों का नतीजा नहीं देखना है, हमने तो करने के ऊपर ध्यान देना है, हमने करनी है। साथ में बाबा जी ने कहा कि बेटा कई बार तो मालिक हमारे कर्मों की सूली की सूल भी कर देता है। तो चौथा सवाल, बाबा जी 2015 में मुझे नामदान मिला था, कोशिश की, आगे बढ़ता रहा। बाबा जी एक सत्संग है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साथ संगत जी ये सत्संग कबीर साहिब जी का सत्संग है। तो उसमें हर स्टेज बताई गई है। उन स्टेजों से मेरे अंदर प्यार बढ़ा, ध्यान करना शुरू किया। बाबा जी पहले ध्यान आता था लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक का हुक्म है भजन करना, हमने नतीजा नहीं देखना है, हमने हुक्म में रहना है, नाम की कमाई करनी है। फिर उसी भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी एक झटका लगता है और ध्यान बिखर जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा जैसे हम सत्संग में सुनते हैं ध्यान ऊपर की तरफ लेकर जाना है, हमें तो आदत पड़ी हुई है ध्यान को नीचे लेकर जाने की कई जन्मों की। बेटा वह आदत एकदम से नहीं जाएगी, आप अभ्यास करते रहें, हमने परखों में नहीं पड़ना है, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर उसी लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं सेवा पर आता हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा सबसे बड़ी सेवा तो भजन बंदगी की है। पांचवा सवाल, बाबा जी सारे जात पात में फर्क क्यों करते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा मालिक कभी भी जात पात में फर्क नहीं करता। बेटा क्या कभी वृक्षों ने पूछा है कि हमारी जात क्या है? क्या कभी कुदरत ने पूछा है कि हमारी जात क्या है? क्या कभी किरण ने सूरज से पूछा है कि हमारी जात क्या है? बेटा इसका संबंध हमारी अज्ञानता के ऊपर है। साथ में बाबा जी ने कहा कि बेटा जो जात पात बनाई गई थी ये सिर्फ काम के ऊपर बनाई गई थी, काम काज के हिसाब से 4 वर्गों में बांटी गई थी। जो सबसे छोटा वर्ग है वह किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। भीखा साहिब ने भी हमें बहुत ही खूब समझाया है, पीखा पुखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरहे खोल ना जानते, ताते भय कंगाल। फिर छठा सवाल एक भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर मैं मना करूँगा तो आप फिर भी तो सुनाओगे ना, तो चलो सुनाओ। तो भाई साहब ने एक शब्द गाया, जो शब्द था सुन सज्जन प्रीतम मेरेया, मैं सतगुरु देहो दिखाल। फिर उस भाई साहब ने शब्द को बहुत ही सुंदर सुनाया और बाबा जी ने कहा कि बेटा आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आपको अपने सेंटर में शब्द की सेवा को निभाना चाहिए। और संगत जी मैं आप सभी के साथ एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। जब भी बाबा जी सवाल जवाब का प्रोग्राम करते हैं, अगर कोई बीच में कहता है कि बाबा जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो बाबा जी मना कर देते हैं। लेकिन इस भाई साहब के ऊपर बाबा जी की बहुत ही मेहर थी, जो इस भाई साहब का शब्द बाबा जी ने सुन लिया। अगर ये सवाल जवाब भाई साहब सुन रहे हैं तो भाई साहब आपके ऊपर बाबा जी की बहुत ही मेहर है, इसको सीरियसली लीजिए। तो अपने सेंटर में शब्द की सेवा को निभाएं, आप बहुत कर्मों वाले हैं। 7वां सवाल, बाबा जी जत्थे को भी और डैडी जी को भी नामदान देना, सब पर बख्शिश करना। राधा स्वामी बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा मेरी बेटियां तो प्यारी हैं, तो कैसे नहीं कृपा होगी मालिक की। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्काए। 8वां सवाल, बाबा जी कर्म कैसे बनते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा कबीर साहिब जी की बाणी है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने कहा कि बेटा सांस भी हम लेते हैं ना, तो उसके भी हमारे कर्म बनते हैं। 9वां सवाल, बाबा जी आपने सब कुछ दिया है, हमने देखा है जितना भी हमारे लिए माँ बाप करते हैं। तो बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनको दुख क्यों मिलते हैं? तो बाबा जी ने कहा बेटा हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। जब भी बेटा माँ बाप कुछ करते हैं ना, नतीजा देखकर नहीं करते, प्यार में गिनती नहीं होती। बेटा आप अपने आप की जिम्मेवारी निभाएं, हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। 10वां सवाल, बाबा जी 24 घंटे परिवार में रहता हूँ, उनसे प्यार भी करता हूँ। बाबा जी जब से मैं आपके प्यार में पड़ा हूँ मेरी अवस्था कुछ और हो गई है, मेरी हालत पागलों जैसी हो गई है। मेरे को डर लगता है
कहीं मैं तमाशा ना बन जाऊं। बाबा जी ने कहा, बेटा जितना मालिक से प्रेम करोगे उतना कम है। साथ में बाबा जी ने कबीर साहिब जी का भी एग्जाम्पल दिया कि बेटा कबीर साहिब जी की वाणी है, अगर हमें कोई परमार्थ में पागल बोले तो हम पागल ही ठीक हैं, परमार्थ में हमें प्यार की गिनती नहीं करनी है। फिर उसी भाई साहब ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पोंटा साहिब आए थे, तो उन्होंने पोंटा साहिब की धरती पर पैर रखा और कईयों को बख्श लिया, तो बाबा जी आप भी कुछ ऐसा करिश्मा कर दो, आप भी पोंटा साहिब आ जाओ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा पोंटा साहिब तो मैं कई बार आया हूँ, जब भी मैं देहरादून जाता हूँ तो पोंटा साहिब जरूर होकर आता हूँ। 11वां सवाल, बाबा जी जिंदगी में अप डाउन्स क्यों आते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा जिंदगी में उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं कि इंसान उन चीजों से सीखे। बेटा इंसान सीखता नहीं है। जैसे बच्चा है, जन्म लेता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा वह चलना सीखता है, फिर ही वह भागता है ना। जब भी बेटा जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए तो उनसे आप सिर्फ और सिर्फ सीखो और अपनी जिंदगी पर लागू करके आगे बढ़ो। 12वां सवाल, बाबा जी जिंदगी में क्या जो कुछ भी होता है वह कर्मों के हिसाब से होता है या मालिक की मर्जी के हिसाब से होता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक ने कुदरत का कानून बना दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम कर्म करते हैं वह हमें भोगने पड़ते हैं और कर्मों के हिसाब पर सारा कुछ है। कहने को तो हम कह देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है, लेकिन असल में तो किस्मत हमारे कर्मों के हिसाब से बनी है ना। तो जो कुछ है बेटा कर्मों के हिसाब से है। 13वां सवाल, बाबा जी मेरी क्या औकात है कि मैं आपसे सवाल करूं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी क्या औकात है कि मैं जवाब दूं। बेटा परमार्थ की दौलत हम सबको मिली हुई है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, जिन्होंने पहचान कर ली उनको हम गुरमुख कह देते हैं और जिन्होंने पहचान नहीं की उन्हें हम मनमुख कह देते हैं। हम सभी ने बेटा इकट्ठे होकर चलना है ताकि हम मालिक की तरफ बढ़ पाएं। तो दोस्तों ये थे सवाल जवाब जो प्रोर में हुए थे, और मैं जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी बेनती करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाते जाएं, और कल के जो भी वचन होंगे बाबा जी के आप सभी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। मैं आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी बोलता हूँ। सभी को राधा स्वामी।